हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सोशल साइंस की सुपर 30 क्लास। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जो भी बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर सीटेट एग्जाम की आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस की सुपर 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जो भी बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार इस सुपर 30 टेस्ट को जरूर देकर जाएँ। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सीटेट एग्जाम में अभिकथन और कारण के 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें करना क्या होता है आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें अभिकथन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद हमें इस पर विचार करना होता है कि अभिकथन का जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। उसके बाद इसका रीज़न हमें देता है। तो कारण को भी हमें देखना होता है कि कारण स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि केवल अभिकथन सही है, केवल कारण सही है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ऐसे करके ऑप्शन रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभिकथन में क्या बोल रहा है। तो अभिकथन कह रहा है कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ये तो बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्या है कि कारण, कारण क्या बोल रहा है। अब जो ये स्टेटमेंट है उसका कारण क्या बता रहा है। उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ये तो बिल्कुल सही है। जो अभिकथन है उसका जो ये कारण दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। शाहजहाँ के शासनकाल में दिल्ली और आगरा में अनवरत रूप से निर्माण कार्य चल रहे थे, मतलब कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। आपके ऑप्शन है ए संघनित वायु की गति, बी पौधों और जीव जंतुओं की गति, सी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, डी निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। वायु की जो गति होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रदेश, बी निर्वाचन क्षेत्र, सी राज्य, डी भूभाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन क्षेत्र। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है। आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी गुज्जर प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट काल, डी चालुक्य काल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा जिसमें कि पुरुषों को नरसिंह के रूप में, जो कि विष्णु जी का अवतार था, ये जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी मुख्य बैंकर, सी मुख्य व्यापारी, डी मुख्य शिल्पकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ मुख्य शिल्पकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति
हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। आपके ऑप्शन है ए शिल्पादिकरम, बी वलयापति, सी मणिमेकलई, डी पेरियापूर्णम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेरियापूर्णम। पेरियापूर्णम एक तमिल की बुक है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? आपके ऑप्शन है ए खजुराहो चंदेल, बी ऐहोल चालुक्य, सी कांचीपुरम पल्लव, डी महाबलीपुरम चोल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव में दिया हुआ है और निगेटिव क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? तो आइए देखते हैं। खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही। ऐहोल चालुक्य वंश से संबंधित है, ये भी सही है। कांचीपुरम पल्लव वंश से संबंधित है, ये भी सही है। महाबलीपुरम चोल वंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम जो है वो भी पल्लव वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सूरसागर, बी सूरसारावली, सी साहित्य रत्ना, डी साहित्य लहरी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सूरसागर, ये सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी है सूरसारावली, ये भी सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी है साहित्य लहरी, ये भी सूरदास जी की रचना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साहित्य रत्ना, ये सूरदास जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए रविदास, बी मीराबाई, सी कबीर, डी गुरु नानक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। कबीरदास जी के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? आपके ऑप्शन है ए क्षेत्र के थाना प्रभारी, बी ग्राम पंचायत के सदस्य, सी तहसीलदार, डी जिला कलेक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार। तहसीलदार जो है वो पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है ए भूला भाई देसाई, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी CR दास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14,
बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी चंदहुदड़ो, डी हड़प्पा कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम लघुत्रयी के ग्रंथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश और गुजरात, सी राजस्थान और बिहार, डी तमिलनाडु और केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 1959 में पंचायती राज को राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सर्वप्रथम लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसदीय समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बी कानून के अनुसार सरकार, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार संवैधानिक सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी हर्ष, डी बालादित्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए सघन, बी एकतरफा, सी परस्पर संवाद, डी सरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परस्पर संवाद। कक्षा में परस्पर संवाद वाला शिक्षण अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए व्याख्यान, बी श्रव्य दृश्य, सी कार्य निर्धारण, डी वाद विवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रव्य दृश्य। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन श्रव्य दृश्य साधन होता है।
श्रव्य दृश्य साधन का मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब सुनकर और दृश्य मतलब देखकर। बच्चे क्लास में सुनकर और देखकर सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से सीखते हैं। श्रव्य दृश्य साधन कौन कौन से हैं? तो हमारा मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, ये सभी साधन जो हैं वो श्रव्य दृश्य साधन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए पढ़ाने का तरीका, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, डी कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ए चुंबकीय कंपास, बी ग्लोब, सी मानचित्र, डी नेपियर पट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नेपियर पट्टी। सामाजिक विषय में TLM नेपियर पट्टी प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए टुंड्रा प्रदेश, बी भूमध्यरेखीय प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन है ए हम्बोल्ट ने, बी हेटनर ने, सी हार्टशोर्न ने, डी हर्बर्टसन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हर्बर्टसन ने। पूरे विश्व में प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 31 मई को, बी 21 मार्च को, सी 5 जून को, डी 11 जुलाई को। इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अमेजन, बी नील, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए किलिमंजारो, बी विसुवियस, सी क्राकाटोआ, डी स्ट्राम्बोली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किलिमंजारो। किलिमंजारो को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों ये है इस क्लास का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल्यांकन संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए छात्रों के कौशलों के विकास से, बी छात्रों की उपलब्धियों से, सी छात्रों की रुचि से, डी छात्रों के गुणों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छात्रों के कौशलों के विकास से। मूल्यांकन का सही संबंध छात्रों के कौशलों के विकास से होता है। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस के सुपर 30 क्वेश्चन।
जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।